नमस्कार। ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन की ओर से आप सभी का अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। इस विभाग के छात्र, इसके विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्र, ज्योतिष के जिज्ञासु और महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के प्रेमीजन सदा इस विभाग के विषय में, यहाँ के पाठ्यक्रमों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं, विशेषकर नवीन सत्र में प्रवेश के समय। इसलिए आज हम इस विभाग के परिचय एवं क्रमिक विकास की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय सिंहस्थ नगरी उज्जैन में देवास मार्ग पर एक रमणीय उपत्यका पर स्थित है। एक सुंदर पहाड़ी की गोद में प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य पंचवटी परिसर सहज ही हृदय को आकर्षित करता है। 17 अगस्त 2008 इस दिन इस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता स्वयं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और तत्कालीन माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री बलराम जाखड़ जी ने की। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में भूमि पूजन किया गया। एक ओर भवन निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रही, तो दूसरी ओर विड़ला शोध संस्थान परिसर में विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था और शीघ्र ही अकादमिक व्यवस्था कार्य करने लगी। विभिन्न विभागों का गठन हुआ, उनमें अध्यापन प्रारंभ हुआ, छात्र संख्या निरंतर बढ़ी और आज हमारा विश्वविद्यालय शैशवावस्था को पार कर तारुण्य को जीता हुआ युवावस्था की ओर अग्रसर है। विभिन्न विभागों के मध्य एक विभाग है जिसका काल निर्धारण की भूमि इस उज्जैनी से सीधा संबंध है और स्वाभाविक है कि वह विभाग है हमारा ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग। विभाग में फलित ज्योतिष और सिद्धांत ज्योतिष विषयों में शास्त्री तथा आचार्य कक्षाएं संचालित होती हैं, तो ज्योतिर्विज्ञान और वास्तुशास्त्र विषयों में एमए की कक्षाएं। शोध क्षेत्र में विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी की सुविधा भी ज्योतिष विषय में है। विभाग का जो गठन संप्रति है, जिसकी हमने चर्चा की, वैसा प्रारंभ से नहीं है। समय समय पर हुए परिवर्तन और परिवर्धनों के उपरांत विभाग ने यह स्वरूप धारण किया है। किसी भी संस्था के विकास में उसके प्रमुख की दृष्टि, उसके विचार और उसकी कार्यशैली का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। संस्था प्रमुख का परिवर्तन सहज रूप से कुछ नवीन आयाम लेकर आता है। उसी दृष्टि से हम विभाग के क्रमिक विकास की चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर मोहन गुप्त जी स्वयं संस्कृत एवं ज्योतिष विषय के वरीण विद्वान हैं, इसलिए उनके कार्यकाल में हमारी प्राचीन परंपरागत अध्यापन विधा में ज्योतिष विभाग के अंतर्गत फलित ज्योतिष विषय में शास्त्री, आचार्य और विद्यावारिधि कक्षाओं का प्रारंभ एवं विस्तार हुआ। चूंकि स्वयं श्रद्धेय गुरुवर गुप्त जी आधुनिक पद्धति के अध्येता रहे, स्वयं की अभिरुचि के कारण संस्कृत एवं ज्योतिष जैसी पारंपरिक विद्याओं में अध्ययन कर उनमें निष्णात हुए। स्वकीय अनुभव के आधार पर आपने अर्वाचीन अध्यापन शैली में वर्तमान विज्ञान के साथ ज्योतिष के अध्ययन हेतु ज्योतिर्विज्ञान के पाठ्यक्रम को आधार दिया और ज्योतिर्विज्ञान विभाग में एमए और पीएचडी की कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया। विश्वविद्यालय के अगले कुलपति प्रोफेसर मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी, आप भी ज्योतिष के वरीण विद्वान हैं। उनके कार्यकाल में जो ज्योतिष विभाग और ज्योतिर्विज्ञान विभाग दो भिन्न विभाग थे, दोनों का विलय कर ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग का गठन हुआ। उसी समय सिद्धांत ज्योतिष पाठ्यक्रम का प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात कुलपति श्री प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा जी के समय ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान आदि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को भी प्रोत्साहन मिला।
जिससे अधिक संख्या में छात्र विभाग से जुड़े और लाभान्वित भी हुए। संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्धन केंद्र के गठन के पश्चात समस्त डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम इस केंद्र के अंतर्गत आ गए हैं, किंतु अध्यापन की दृष्टि से स्वाभाविक रूप से ज्योतिर्विद्या से संबद्ध जो पाठ्यक्रम है, ज्योतिष विभाग से उनका एक अंतः संबंध है ही। आगे कुलपति डॉक्टर पंकज लक्ष्मण जानी जी की प्रेरणा से एमए वास्तुशास्त्र पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो कि वास्तु की प्राचीन और आधुनिक धाराओं के मध्य समन्वय लिए हुए इंजीनियरिंग, भूगोल तथा पुरातत्व विषयों के वास्तु विज्ञान को आत्मसात करने वाला भारतीय विश्वविद्यालयों में संभवतः प्रथम पाठ्यक्रम है। वर्तमान माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी विज्ञान विषय के अध्येता हैं। आपके मार्गदर्शन में विगत वर्षों से सतत किए जा रहे प्रायोगिक कार्यों में और वृद्धि करने में हम इस वर्तमान कोविड काल में भी सफल हुए हैं। यह उज्जैन, यह अवंतिका काल नियंता भगवान महाकाल की भूमि है। स्वयं जगतगुरु श्री कृष्ण की यह शिक्षा स्थली है, जहां उन्होंने चतुर्दश विद्याओं एवं चतुष्षष्टि कलाओं, 14 विद्या 64 कला, इनका अध्ययन सांदीपनी आश्रम में किया। विद्याओं में ज्योतिष और कलाओं में वास्तु का अध्ययन इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने किया। यह धरा संवत प्रवर्तक विक्रमादित्य त्रिस्कंध ज्योतिष के अपूर्व विद्वान वराह मिहिर निज वास्तु ग्रंथ समरांगण सूत्रधार को पूरे मालव प्रांत में भूमि पर साकार कर देने वाले राजा भोजदेव से लेकर पंडित सूर्य नारायण व्यास तक एक समृद्ध ज्योतिष परंपरा की वाहक रही है। आज भी उसी परंपरा में अनेक वरिष्ठ ज्योतिषी यहाँ विद्यमान हैं, हमारे गुरुजन विद्यमान हैं। ऐसे में हमारे विभागीय अध्यापकों और छात्रों के कांधे पर इस महती ज्योतिष परंपरा के सातत्य के संरक्षण का एक गुरुतर भार है, और हम सब निरंतर अपने दायित्व के निर्वहन में कोई त्रुटि न हो सदैव ऐसा प्रयास करते हैं, हमेशा करते हैं। चाहे कक्षाओं में प्रसिद्ध संस्कृत टीकाओं के सहयोग से अध्यापन हो, जैसे बृहत संहिता की भट्टोत्पली टीका, मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा टीका, अथवा प्रतिदर्श अर्थात मॉडल्स का निर्माण, गोल यंत्र, तुरी यंत्र जैसे यंत्रों की निर्मित हो, या फिर गूगल स्काई मैप जैसे आधुनिक तकनीकी के ऐप्स का सहयोग। विभागीय आचार्यों का प्रयास विषय को सभी के लिए, सभी छात्रों के लिए बोधगम्य, सहज और सरल बनाने का रहता है। कभी जीवाजी वेधशाला उज्जैन, तो कभी डोंगला स्थित पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर वेधशाला, और वहीं शासकीय वराहमिहिर वेधशाला का भ्रमण कर खगोलीय ज्योतिष के प्रायोगिक ज्ञान का अभिवर्धन किया जाता है। तो कभी ठाकुर पर्वत सिंह संग्रहालय, अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर, या नारायण स्थित कृष्ण सुदामा मंदिर, अथवा हमारा महाकाल मंदिर, और भी उज्जैनी के जो पुरातात्विक धरोहर हैं, ऐसे स्थलों के दर्शन से छात्रों को वास्तु की विभिन्न शैलियों से परिचित कराया जाता है। साथ ही स्वयं अपने विश्वविद्यालय परिसर में ग्रहों के नतांश आदि का ज्ञान, अक्षांश साधन, पलभा साधन और दिक् साधन आदि के प्रयोग भी किए जाते हैं। तो भूमि परीक्षण एवं भवनों के वास्तुशास्त्रीय अध्ययन हेतु भी हम छात्रों को प्रेरित करते हैं। कभी सुदूर दक्षिण के आचार्य यहाँ कार्यशाला में छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं, तो कभी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर के वेदांग ज्योतिष विभाग के आचार्यों तथा छात्रों का दल यहाँ आकर हमारे छात्रों के साथ परिचर्चा करता है। हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। पहले समस्त विभागों की संयुक्त शोध संगोष्ठियों में विभाग की सक्रिय भूमिका अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में देवालय वास्तु के विभिन्न आयाम,
देवालय वास्तु विविधायामाः शीर्षक की स्वतंत्र और सफल राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के रूप में विकसित होती है। हम ऐसे ही और भी संगोष्ठियों को आगे करेंगे जिनमें मात्र पृष्ठ पेषण न हो अपितु कुछ समाजोपयोगी निष्कर्ष निकले। विगत सत्र में भी 2 संगोष्ठियां कोविड के उतार चढ़ाव के कारण नहीं हो सकी। पहले वेबिनार की तैयारी थी, फिर कोविड केसों में कमी के बाद सीमित संख्या में ही सही विद्वानों और शोधक छात्रों की भौतिक उपस्थिति के साथ करने को हम उद्यत हुए थे, किंतु तभी सेकंड वेव आ गई। अस्तु, अब इस सत्र में हम उनको साकार करेंगे। तो इस प्रकार सदैव हम अध्यापकों का पूर्ण प्रयास विद्यार्थी में ज्योतिष विषयक ज्ञान का सम्यकतया संप्रेषण करना ही होता है। यहाँ अध्यापन कैसा है, विश्वविद्यालय का पर्यावरण, यहाँ विश्वविद्यालय परिवार का पारस्परिक व्यवहार कैसा है, इस विषय में यहाँ के पूर्व और वर्तमान छात्रों से संपर्क कर अथवा परिसर में आकर स्वयं देखकर, सुनकर, गुनकर जाना जा सकता है। हम शिक्षक अपनी ओर से मात्र इतना कह सकते हैं कि हमारा ध्येय सदा विद्यार्थी का विकास और ज्योतिष विद्या का संरक्षण तथा उसके सम्मान का अभिवर्धन है। छात्र की संतुष्टि, उसकी ज्ञान पिपाशा का शमन हमारा सबसे बड़ा उपहार है। यहाँ उत्तर मध्यमा, 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण छात्र शास्त्री कक्षा में तथा स्नातक कक्षा उत्तीर्ण छात्र आचार्य अथवा एमए पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। विषयों की विस्तृत जानकारी पृथक से भिन्न वीडियोज में दी जा रही है, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अंत में समस्त विभागीय आचार्यों और छात्रों की ओर से ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। धन्यवाद।